कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब बढ़िया? घर में हो? अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे बेटा? हाँ सर, अच्छे से हैं हम लोग और आशा करते हैं और अच्छे से रहिएगा भी आगे। चलिए ठीक है, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप सभी का? सर बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं बेटा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ मुख्य बातें लिख लेंगे, जो कुछ भी अभी तक हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं सारे नोट्स पे एक जगह लिख लेते हैं और फिर अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये क्यों क्यों लिख रहे हैं एक जगह? क्योंकि आपको पता है बेटा, ये बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, मैच द फॉलोइंग बनेगा, ट्रू फॉल्स बनेगा। तो बेटर है क्या कर लेते हैं हम लोग, सारे पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। कुछ डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। और कुछ चैरिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स मुझे आपके साथ चर्चा करना है, वो आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, ठीक है। चलो चालू करें, तो लिखना चालू करो मेरे साथ आप। चलिए सर लिखिए, लिखाइए सर, देखिए क्या बोल के, इंपॉर्टेंट नोट, क्या बताइए, इंपॉर्टेंट नोट अबाउट, किसके बारे में भैया? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या चीज बताइए सर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है सर। चलिए लिखवाइए, देखिए बेटा लिखिए, लिख रहे हैं, लिखना चालू करो मेरे साथ साथ। चलिए मैं जूम करते चलिएगा, बच्चों को दिखेगा। सबसे पहले डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, दैट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ summary of classified transaction, is a summary of, सबको लिखो बाबू, is a summary of classified transactions of cash book, which is prepared by NPO, क्या बोलकर, एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं हम लोग? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है आपसे, हाँ सर किए हैं। एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर काय को, टू नो द कैश पोजीशन, टू नो द कैश पोजीशन, ठीक है। It is a summary of classified transaction of cash book which is prepared by NQ as the financial statement at the end of accounting year to know the cash position. फिर इसका नेचर, तो मैं बोला शॉर्टकट लिख रहा, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, इट इज अ रियल अकाउंट और एसेट्स अकाउंट, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर on the basis of, it is prepared by following cash basis of accounting। क्या बताइए सर? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है सर। ये तो आप डिस्कस किए हमारे साथ, हाँ तो और किसके साथ करेंगे ना, लाइक हाँ। चलिए और क्या लिखे थे हम लोग, ये भी देखे कि इट रिकॉर्ड्स, क्या सर? इट रिकॉर्ड्स ऑल receipt, it records all receipt and payment of, it records receipt and payment whether it is of revenue nature or capital nature, ठीक है। ये कम टाइम में वन डे रिवाइज बिफोर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, इसलिए जगह मैं सारा कुछ लिखा करके देता, आपका नोट्स एक जगह सुरक्षित रहेगा। 10 ठीक है दोस्त, आइए फिर बोलिए
records, क्या सर, it records all receipt and payment whether it is of, क्या बोलो दोस्तों, whether it is of previous year, हाँ सर, current year, हाँ सर, और आने वाला कल, आने वाला कल बोले तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है सर। फिर और क्या हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पढ़े थे, it is debited with, it is debited with all some receive, ये डेबिट का होता है तो पैसा रिसीव होगा। 7 it is credited with all some paid out, ठीक है सर। it is prepared by, it is prepared by none profit, डिस्कस करेंगे बेटा आज फिर आखिरी बार, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है सर ठीक है, कर दीजिए, अरे बेटा करेंगे, कर्म में कटौती नहीं है बेटा जी। फिर उसके बाद पहले लिख तो लो, ठीक है भैया, इट इज प्रिपेयर फ्रॉम, इट इज प्रिपेयर फ्रॉम कैश बुक, इट इज प्रिपेयर फ्रॉम कैश बुक। फिर उसके बाद फिर इतना ऑब्जेक्टिव, हाँ लिखते जाओ, इट इज वन ऑफ द, इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, it is one of the financial statement which is, बताओ, which is prepared by NPO, which is prepared by non-profit organization, ठीक है सर, क्या बताओ, ठीक है सर, चलिए और क्या पढ़ेंगे सर हुआ, और क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इट स्टार्ट विथ, इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंसेस एंड इट एंड्स विथ क्लोजिंग बैलेंस। नोट, क्या बाबू, नोट, sometime opening balance of bank may be on debit side or credit side, and as on the opening balance, as on the basis of opening balance, closing bank will be ascertained, will be ascertained either on credit side और डेबिट साइड। किसके लिखी है मैंने बातें बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा है बैंक बैलेंस के लिए, तो लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक मिनिमम, डेबिट साइड होगा तो फेवरेबल है सर जी, डेबिट साइड होगा तो फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है भैया, और क्रेडिट साइड होगा तो ओवरड्राफ्ट, डिस्कस करते हैं, परेशान मत हो आप, लिख लो बस।
opening the basis, opening and closing balance as certain। ठीक है चलिए, और क्या मुख्य बातें हम जाने थे, और क्या मुख्य बातें हम लोग जाने थे, सारा कुछ लिखाएंगे आपको। चलिए, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कैश बेसिस का डेफिनेशन लिखा कर दे दो हमें। मैं बोला ये देखो जी, मैं बोला ये देखो जी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन फॉलो करता है? फॉलोड बाय whom receipts and payment account। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। क्या बताइए? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। लिखो बेटा, लिखो, एक मिनट, एक मिनट, एक फोन कॉल आ रहा है, देख लो तो। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ सर, लिख रहे हैं हम लोग। Transaction and events are recorded only when cash is paid and cash is received। ठीक है सर, चलो कुछ फॉर्मेट भी देख लो फटाक से, या फिर स्पेसिमेंट इसका रिसीट एंड पेमेंट लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ receipt and payment account for the year ended 31st March या फिर 31st दिसंबर 2000। लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ फटाफट। डेबिट क्या हो गया? क्रेडिट, इसको बोलिए रिसीट, ये हो गया अमाउंट को, ये हो गया पेमेंट, और टू बैलेंस बिल कैश इन हैंड।
एक्सपेंडिचर बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड कैश है लिखो जल्दी फटाफट लिखो समझाना है फिर अब करके और कुछ बताना आपको सर लिख रहे हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पेमेंट ही लिखो क्योंकि मैंने अभी आपको वही बोल के बताया है, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में आपसे। यहाँ कुछ लिखना है पहले लिखिए। हो सकता है कि बैंक का बैलेंस इधर से भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, सिर्फ बैंक कैश नहीं, कैश बैंक हो सकता है। हैशटैग तो हो सकता है बैंक का बैलेंस इधर भी आ जाए। चलिए बेटा सर समझा दें, आई होप आप सब लिख लिए होंगे। हाँ सर लिख लिए। चलिए फटाफट देखिए क्या पढ़ा रहा है, डिस्कस कर दें। हाँ सर कर दीजिए। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में हम लिखे बताइए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर बोलिए ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। फटाफट ध्यान इधर, आपको ये लिखेगा नहीं, सुनो मुझे पहले, फिर लिखते रहना, कहीं नहीं भाग रहा पेमेंट, पहले इधर। तो मैंने इसके बारे में आपको डिफाइन किया था, ये क्या है बताओ, ये डिफाइन किया मैंने। हाँ सर ये क्या बता दीजिए, ये देखो मतलब रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, इट इज अ समरी। हाँ सर समरी क्या किसका, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके लिखते हैं। हाँ सर वो ट्रांजैक्शन कहाँ का होता है सर, कैश बुक का। और जो कौन बनाता है सर, एनपीओ बनाता है। क्या बोलकर बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब बनता है, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर। क्या क्या जानने के लिए, कैश पोजीशन। आई होप क्लियर है। डिस्कस था, हाँ सर डिस्कस था, आगे बताइए। हाँ सर डिस्कस था, आगे बताइए। अच्छा जी सर नेचर बताइए। मैं उस दिन बताया था आपको कि ये रियल अकाउंट भी है, किस हिसाब से, किस अप्रोच के हिसाब से, अगर हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है सर, अगर हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये हमारे लिए एसेट्स अकाउंट भी है, कब सर, अगर हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच। क्या बताओ, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है सर। तो पहला डेफिनेशन, फिर क्या हो गया नेचर। अच्छा जब बनाएंगे तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। सर ये कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके बनाते हैं सर, कैश बेसिस। क्या बताओ, कैश बेसिस। तो देखो इधर मैंने लिख दिया है, व्हाट डू मीन बाय कैश बेसिस। देखो मैंने इधर लिख दिया है, व्हाट डू मीन बाय कैश बेसिस। मैं दिख रहा है बच्चों को, ठीक है सर। मैं बोला जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है वो किससे बनता है बताओ, कौन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके, कैश बेसिस। क्या बताओ, कैश बेसिस। बच्चे बोल रहे थे बता दो, इधर मैंने लिख दिया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसको फॉलो करता है, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसको फॉलो करता है, कैश बेसिस को। और कैश बेसिस में क्या होता है कि जो कुछ भी ट्रांजैक्शन है और जो कुछ भी इवेंट है हम उसको कब रिकॉर्ड करेंगे, ओनली एंड ओनली व्हेन या तो कैश हमारे पास से जाएगा या तो कैश हमारे पास आएगा। सर डिस्कस किया था, छोटे जगह लिख दिया आपको, तो आपको याद रहेगा क्या सर। हाँ ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा के दिया, हाँ सर आप दो उसके बाद मैं बोला ये साथ साथ और क्या रिकॉर्ड करता है, जो भी रिसीट है मतलब आया है और जो भी पेमेंट उनके पास से गया है, इससे मतलब नहीं है कि वो रेवेन्यू नेचर का है या फिर वो कैपिटल नेचर का है। अगर वो कैश में आया है लिख दो, अगर वो कैश में आया है लिख दो, अगर वो कैश में गया है लिख दो, ठीक है। चलिए उसके बाद और क्या रिकॉर्ड करता है, ये बोला ये सारा रिसीट और सारा पेमेंट रिकॉर्ड करेगा। इससे मतलब नहीं है कि वो पिछले साल का है, कि वो इस साल का है,
कि वो आने वाले कल का है। ठीक है सर, बढ़िया, बात समझ में आ रहा है। चलिए फिर मैं बोला जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो एक साइड होगा डेबिट और एक साइड होगा क्रेडिट। तो डेबिट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीट, और क्रेडिट को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पेमेंट। तो हम क्या बोले, डेबिट साइड में हम सारा क्या लिखेंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा। तो हम कब डेबिट करेंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा। और हम क्रेडिट कब करेंगे, जब हमारे पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं बताया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। कौन बनाएगा सर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। अच्छा ये बनता कहां से है, मैं बोला ये बनता है कैश बुक से। ये बनता कहां से बताइए, कैश बुक से। क्या बोल के बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन बनाता है, पता है सबको। चलिए ये जब कभी भी स्टार्ट होगा तो इसके पास कुछ अपना ओपनिंग बैलेंस होगा, हाँ। ये जब कभी भी समाप्त होगा तो शायद इसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, हाँ। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया। मैं बोला कुछ नोट, कभी कभी जो ओपनिंग बैलेंस बैंक का, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस बैंक का डेबिट साइड भी हो सकता है या फिर क्रेडिट साइड भी हो सकता है। डेबिट साइड का मतलब बैलेंस क्या है, फेवरेबल है, और क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है सर, क्योंकि बैंक हमारे लिए तो एसेट्स अकाउंट है ना सर, रियल अकाउंट है ना। तो पैसा आएगा, संपत्ति रहेगा तो डेबिट साइड होना चाहिए, और अगर वो क्रेडिट साइड में हो रहा है तो ओवरड्राफ्ट है, बैंक की बात कर रहा है, कैश की बात नहीं कर रहा। ठीक है सर, तो मैं बोला और जिस हिसाब से बैलेंस होगा ऑन दैट बेसिस, जैसा जैसा होगा बेसिस वैसे या तो ओपनिंग बैलेंस या तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, हम एसेट करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। या तो क्रेडिट साइड निकलेगा या तो वो डेबिट साइड निकलेगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ बताया कि अगर ओपनिंग, इधर देखो ओपनिंग बैलेंस, इसको मैंने क्या बोल दिया, ओपनिंग बैलेंस। इसको मैंने क्या बोल दिया बताओ, ओपनिंग बैलेंस। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों का टोटल इधर लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस इधर निकला, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हो सकता है यही बैंक का बैलेंस ओपनिंग डेबिट साइड ना होकर किधर हो जाए, क्रेडिट साइड। कहां हो जाए बताओ, क्रेडिट साइड। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो हो सकता है ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में भी निकल सकता है। ये देखो, ये बैंक जो ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है, इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड भी आ सकता है, या फिर इसी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड भी आ सकता है। ये देखो बेटा जी, मैंने लिखा प्रयास आपके लिए। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा, फिर से ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, साथ साथ इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। कभी कभी ये कैश एट बैंक जो बैंक बैलेंस है, इसका डेबिट साइड में भी बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट साइड में भी। तो क्लोजिंग बैलेंस या तो क्रेडिट साइड में भी हो सकता है या तो डेबिट साइड में भी। परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, हम सबको हमको पता है क्या होता है। ठीक है चलो, फिर यही मैंने यहाँ पे फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर दिया। जब भी बनेगा, जिसका बुक्स में बनेगा उनका नाम लिखेंगे, जो हम बनाएंगे उनका नाम लिखेंगे, और जब बनेगा वो साल लिखेंगे, साल के अंत का नाम लिखेंगे। अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च। आई होप आप सबको क्लियर है, खासा क्लियर है। अब जब हम इसको बनाते हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं बताओ, सारे ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं दो ही चीज में, वेदर इट इज रेवेन्यू, वेदर इट इज कैपिटल। तो हम क्लासिफाई करके लिखेंगे पेमेंट साइड में। अगर हम इधर रेवेन्यू रिसीट लिख रहे हैं तो इधर हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू पेमेंट। अगर हम इधर लिख रहे हैं कैपिटल रिसीट तो इधर हम क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल पेमेंट। दैट्स इट, क्लियर करता हूं, और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और सारा कुछ डिस्कस है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो कुछ भी हमने पढ़ा था सारा कुछ एक जगह लिख लिया, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या लिखा हमने। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन, इट इज अ समरी ऑफ कैश, इट इज अ समरी ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। किसका, कैश बुक व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। कब बनाता है, साल के अंत में। क्या बोल गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों बनाता है, टू नो द कैश पोजीशन। चलिए बढ़िया। फिर मैंने बोला इसका नेचर क्या है, या तो रियल अकाउंट या तो एसेट्स अकाउंट। रियल अकाउंट किस अप्रोच, ट्रेडिशनल। एसेट्स अकाउंट किस अप्रोच, मॉडर्न। ठीक है सर। उसके बाद ये जब भी बनेगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेगा। ये जब भी बनेगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा। कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा, कैश बेसिस। कौन सा बेसिस करेगा बताइए, कैश बेसिस। बच्चे पूछे कैश बेसिस बता दो, मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई सा इवेंट उसी समय रिकॉर्ड करेंगे, या तो कैश में आएगा या तो कैश में जाएगा। तो फिर हम जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वो कौन से बेसिस को फॉलो करता है, तो मैं बोला इट फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर। चलिए इधर आ जाइए फिर वापस से। मैं बोला जब भी बनेगा क्या रिकॉर्ड करेगा, रिसीट एंड पेमेंट वेदर इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल। इससे उसको मतलब नहीं है कि छोटा मोटा पैसा आया या बड़ा पैसा आया। फिर उसको इससे भी मतलब नहीं है कि छोटा मोटा पैसा गया या बड़ा पैसा गया। पैसा आया रिसीट साइड में, पैसा गया पेमेंट साइड में। ठीक है सर। फिर मैं बोला जो भी पैसा आएगा जो भी पैसा जाएगा उसको इससे भी मतलब नहीं है कि वो पिछले साल का है, इस साल का है या फिर आने वाले साल का है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, हम जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम डेबिट साइड में वो सारे पैसे लिखेंगे जो हमें रिसीव हुआ है, और क्रेडिट साइड में वो सारे पैसे लिखेंगे जो हमारे पास से पैसा गया है। ठीक है सर। मैं बोला ये कौन बनाएगा,
इसको एनपीओ बनाएगा। कहां से बनाएगा? कैश बुक से बनाएगा। क्या बोलकर बनाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलकर बनाएगा। ठीक है, मैं बोला जब भी होगा इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, जब भी बनेगा इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, और जब भी समाप्त होगा तो इसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। मैं बोला कभी कभी क्या होता है कि कैश का बैलेंस डेबिट ही होता है, उसका क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं होता। तो कैश का क्रेडिट साइड में कभी भी बैलेंस नहीं लिखते, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है या तो ओपनिंग में डेबिट साइड में हो सकता है या तो ओपनिंग में वो क्रेडिट साइड में हो सकता है। तो जैसा ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड, दोनों इसको ये उसके अनुसार हमारा आंसर निकलेगा। तो मैंने ये बोला कि ये जो बैंक का बैलेंस है उसका क्लोजिंग या तो डेबिट साइड भी हो सकता है या तो उसका क्लोजिंग क्रेडिट साइड भी हो सकता है। बात खत्म हो गई, ठीक है। मैं फिर बोला ये फॉर्मेट है सर, मैं बोला जिसके बुक्स में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे। अगर वो एमपीओ कैलेंडर ईयर फॉलो करेगा तो 31 दिसंबर में क्या में बनाएंगे, और अगर वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेगा तो 31 मार्च। ठीक है सर। तो मैं बोला जब भी हम बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट तो क्लासिफाई करके लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर रेवेन्यू रिसीट, फिर कैपिटल रिसीट अगर रिसीट साइड में है तो, और अगर पेमेंट साइड में जाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस, अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाला होगा तो फिर पेमेंट साइड में सबसे पहले रेवेन्यू पेमेंट, फिर उसके बाद कैपिटल पेमेंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है सर, कहानी खत्म। आई होप आपको रिसीट एंड पेमेंट समझ में आ रहा होगा। अब आखिरी 5 मिनट में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, आपसे पूछेंगे और लिखेंगे। ठीक है सर, आइए टाइम दिया आपको, लिखे फटाफट। चलिए तो अभी हम लोग क्या देखे बताइए। सारा कुछ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जो कुछ में हमने पढ़ा था उसको एक जगह हमने लिख लिया, हाँ या ना, और मैंने उसको मिटा दिया। अब कुछ मुख्य बातें आपके साथ चर्चा करनी है। सर वो क्या बातें हैं? सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है फिर से कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में कंफ्यूजन जाएगा। सुनो, डेबिट साइड को रिसीट साइड बोलेंगे, क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड। ठीक है। अब जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा तो कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, हाँ सर ओपनिंग बैलेंस होगा, और साथ साथ इस अकाउंट से क्या पता चलता है? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है सर। मैं अपना ये जो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ये जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है हमेशा डेबिट साइड होगा। कहां होगा बताओ? हमेशा डेबिट साइड। और तो क्लोजिंग किधर निकलेगा? क्रेडिट साइड। मैंने लिखा है कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। ठीक है सर। मैं बैंक के बारे में आपको नोट्स लिखा है फिर बता रहा हूं। चलो कोई बच्चे भी मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके लिए बता रहा हूं। ये जो बैंक का बैलेंस है इसका ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिट साइड भी हो सकता है या तो क्रेडिट साइड भी। अगर डेबिट साइड है इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है सर। और अगर क्रेडिट साइड आ रहा है इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो बैंक का बैलेंस फ्लक्चुएट कर सकता है, या तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड हो सकता है या तो वही ओपनिंग बैलेंस बैंक का क्रेडिट साइड हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्कमस्टेंस इनका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। किनका? कैश साइड बैंक का, बैंक बैलेंस का। तो बैंक का जो बैलेंस है ओपनिंग में डेबिट साइड भी हो सकता है या फिर क्रेडिट साइड भी। ठीक है सर। और अगर ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस भी वैरी करेगा, अल्टर करेगा, चेंज होगा। बताइए ना सर, या तो वो निकलेगा डेबिट साइड या तो वो निकल सकता है क्रेडिट साइड, डिपेंड करता है ओपनिंग बैलेंस क्या है या जो भी है। समझ रहे आप सबको? हाँ सर समझ रहे। दूसरा बात, अब सर रिसीट एंड पेमेंट का तो हम लोग फॉर्मेट में बहुत कुछ देखे हैं। पेमेंट साइड में ऑडिट फीस आता है, परचेस ऑफ फर्नीचर आता है, परचेस ऑफ मशीनरी आता है, परचेस ऑफ बुक्स आता है, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आता है, परचेस स्टॉक मटेरियल। ठीक है। और रिसीट साइड में भी बहुत सारा चीज आता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, लाइव मेंबरशिप फीस। सर तो सवाल उठता है कि सर आप रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट लिखे। मैं बोला बेटा इसका कोई और अंत नहीं है। इट इज नॉट अ लिमिटेड वर्जन, इट इज अनलिमिटेड वर्जन। तो मैं जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी मैंने क्या किया, जो कुछ भी ट्रांजैक्शन आता है उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया दो ही नाम में, एक का नाम रेवेन्यू, एक का नाम कैपिटल। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले लिख दिया रेवेन्यू रिसीट, फिर उसके नीचे लिखा कैपिटल रिसीट। किधर साइड में? रिसीट साइड में। तो ठीक मैंने पेमेंट साइड में भी क्या किया, अगर मैंने इधर रेवेन्यू रिसीट लिखा इधर मैंने क्या लिख दिया? रेवेन्यू पेमेंट। और अगर इधर मैंने लिखा क्या बताओ? कैपिटल रिसीट, इधर मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल पेमेंट। अब इसके अंदर जो भी आएगा उसके अंदर एज अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और भी देखेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेट बस ये नहीं बेटा, फॉर्मेट वाइडर है, बड़ा है। ठीक है। और बहुत सारे आइटम है, तो मैंने बस समझने के लिए क्लासिफाई करके हेडिंग के अंदर इस फॉर्मेट को समराइज किया। ठीक है सर। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, डिफरेंस बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा बताओ? किसके बारे में बता रहा बताओ? कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट का। उससे पहले एक बार और हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ भी हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में लिखे हैं। पहला डेफिनेशन, इट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन ऑफ कैश बुक व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम अ कैश बुक एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द कैश पोजीशन। ठीक है सर।
अच्छा ये जब भी बनेगा, ये कौन बनाएगा, ये जब भी बनेगा कौन बनाएगा, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर बाय एनपीओ, ठीक है सर। कहां से बनेगा, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर फ्रॉम कैश बुक, ठीक है सर। जब भी हम डेबिट करेंगे, जो किससे डेबिट करें, जो पैसा रिसीव हुआ है, हम क्रेडिट कब करेंगे, जो हमारे पास से पैसा गया है। ये जब भी बनेगा किस बेसिस को फॉलो करेगा, कैश बेसिस। किसको फॉलो करेगा, कैश बेसिस। किसको फॉलो करेगा, कैश बेसिस, ठीक है सर। अच्छा ये जब भी रिकॉर्ड करेगा सारा रिसीटेड पेमेंट, उसको इससे लेना देना नहीं है कि वो रेवेन्यू नेचर है या फिर वो कैपिटल नेचर, ठीक है सर। फिर जब कभी भी वो रिसीटेड पेमेंट रिकॉर्ड करेगा, उसको इससे लेना देना नहीं है कि वो पिछले साल का था, वो इस साल का है या फिर वो आने वाले साल का है, ठीक है सर। फिर मैं बोला ये जब भी बनेगा इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है सर। ये जब भी बनेगा इसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है सर। और ये जब भी कौन बनाएगा, एनपीओ, बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सारे बातें मैंने चर्चा की है, सारी जगह सारे पॉइंट्स को एक जगह करके, ठीक है सर। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे आखिरी 5 मिनट में। क्या देखेंगे, रिसीट एंड पेमेंट और कैश फ्लो। ये देखो जी लिख रहा हूं मैं, देखो हेडिंग दे रहा हूं, रिसीट, क्या बताऊं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा कैश बुक, और दूसरा कैश बुक, ठीक है सर। बताइए फटाफट, देखिए फटाफट। मैं बोला ये क्या है, इट इज अ समरी, इट इज अ समरी, इट इज अ समरी। किसका समरी है सर, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक which is prepared from cash book। ऐसे काम करते हैं, इट इज अ समरी ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन ऑफ कैश बुक, ऐसे लिखिए, ठीक है सर लिखिए। इट इज अ समरी ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश बुक, ऑफ कैश बुक, ठीक है सर। तो इसके बारे में बता दीजिए। मैं बोला ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड when inflow and outflow takes place। हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब या तो आएगा हमारे पास कैश में या तो हमारे पास से जाएगा, तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। दूसरा बात, ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसको बनाता कौन है जी, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। लेकिन ये एनपीओ बनाता है क्या, नहीं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं बोला इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड, आवाज पहुंच रही है, हां सर पहुंच रही है आपकी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल कंसर्न, बाय ऑल कंसर्न, वेदर वो चाहे ट्रेडिंग हो, वेदर इट इज ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, वेदर इट इज ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, ठीक है सर, मजा आया। चलिए तीसरी बात, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ हो गया, समरी हो गया। एक काम करते हैं, अगला कर लेते हैं, लिखते हैं हम लोग, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। कैसे बताओ, कभी भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए बेटा जी हम लोग, तो उसमें डेट कॉलम नहीं होता था, आर नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज, बोलो ना हाँ हाँ सर। लेकिन जब हम बचपन में कैश बुक बनाते थे तो क्या होता था, इन दिस बोले तो इन कैश बुक, जब बचपन में कैश बुक बनाते थे तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डेट वाइज। हाँ सर याद आ रहा है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, ठीक है। चलिए कुछ और भी बातें लिखाना है इसके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, ठीक है सर। इसके लिए मैंने ये वाला मिटाया नहीं है, जगह रखा है, और उसके बाद वो एक दो पॉइंट लिखेंगे हम, आप रिसीट एंड पेमेंट के बारे में आप लिख लीजिएगा कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में मुझे डिस्कस करना था, ठीक है सर। और लिखा दो सर। फिर मैं बोला इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रीजन फॉर यू इज नॉट प्रेजेंट,
लेजर फोलियो आपने देखा है क्या रिसीट एंड पेमेंट में? नहीं सर, लेजर फोलियो इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन while preparing क्या चीज? कैश बुक। while preparing कैश बुक लेजर फोलियो इज always given, is always given। ठीक है सर। और क्या बातें हो सकती है? देखो और क्या बातें हो सकती है जान लो। रिसीट एंड पेमेंट, receipt and payment account is always, क्या बताओ? always prepared at the end of the year, at the, क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो कब बनता है? साल के अंत में। लेकिन ये जो भाई साहब हैं कैश बुक, इट इज प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस। कैश बुक इज मेंटेन ऑन डेली बेसिस। ठीक है सर, चलिए तो डिस्कस कर दिया आपके साथ, इसको मिटा दें। चलिए यहां से डिस्कस कर दीजिए, मिटा दीजिए। सुनो जो कुछ भी लिखा है मैंने डिफरेंस के लिए, सुनो मैं क्या बोला कि हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? डिफरेंसेस। हम क्या कर रहे हैं बताओ? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किसके बारे में सर? कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या डिस्कस कर रहे हैं बताओ? डिफरेंस। ठीक है सर। मैं बोला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कि ये जो है हम, ये क्या है? इट इज अ समरी ऑफ क्या चीज? किसका? ट्रांजैक्शंस। किसका ट्रांजैक्शन? कैश बुक का। लेकिन ये क्या है? ये सारा ट्रांजैक्शंस को एंटर करता है, रिकॉर्ड करता है जब या तो कैश आएगा या तो जब कैश क्या होगा? जाएगा। ठीक है, ये कौन बनाता है? इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, लेकिन इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल कंसर्न। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल कंसर्न, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो या फिर वो गूंज हो। ठीक है सर। चलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन कभी भी डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब डेट कॉलम नहीं होता है। लेकिन जब भी कैश बुक बनाते हैं तो ट्रांजैक्शन हमेशा कैसे रिकॉर्ड होता है? डेट वाइज। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आई। क्यों? हम जब बचपन में कैश बुक बनाते थे तो डेट कॉलम होता था, हाँ, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में डेट कॉलम नहीं होता है। चलिए मैं बोला रिसीट एंड पेमेंट में लेजर फॉलियो भी नहीं होता, लेकिन जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो लेजर फॉलियो होता है। हाँ सर, याद भी है बात। मैं दूसरा लास्ट बताया, ये जब भी बनता है कब बनता है? साल के अंत में। लेकिन जब भी बनेगा डेली बेसिस पे। क्या बताओ? मतलब अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरे साल भर में एक बनता है तो कैश बुक पूरे साल भर में 12 बनता है, और 12 को समराइज करके हम एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में समराइज करके लिखते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए तो आई होप आपको सारा डिटेल्स क्लियर आ गया कि वो क्या है, ये क्या है। ये एनपीओ बनाता है तो ये सारा कोई ऑल कंसर्न बनाता है। ये डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं करता ट्रांजैक्शन, लेकिन ये डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे लेजर फोलियो नहीं होता, यहाँ पे लेजर फोलियो होता है। ये बनता है साल के अंत में और ये बनता है ऑन द डेली बेसिस। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अगला बात। तो मैंने अपना तरफ से पूरा प्रयास किया कि रिसीट एंड माध्यम की सारी बातें आपके तक पहुंचा दो। तो मैंने सारा जो कुछ भी संभव हुआ दोस्त आपके पास वो सारा कुछ पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसे जैसे और डिस्कशन करेंगे और भी सारे विषयों के बारे में क्या करते चले जाएंगे, चर्चा करते चले जाएंगे। ठीक है सर। तो ये रहा डिफरेंस सारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे दोस्त, तो एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे एनपीओ में। ठीक है, और फिर हम लोग इस चैप्टर को धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका नोट्स अच्छे से बन रहा होगा, आप सारा कुछ एक जगह मेंटेन करके लिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग और फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, घर में रहो, अपने घर वालों के साथ रहो। तब तक के लिए स्टे एफिशिएंट, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। चलिए।